जय हिंद दोस्तों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए पढ़ेंगे। आज हम हमारा आज टॉपिक होगा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और असाधारण ब्याज में अंतर। हमारा टॉपिक है 3 वर्ष के लिए। देखिए अंतर, इससे पहले हम 2 वर्ष के लिए पढ़ चुके हैं। 2 वर्ष के लिए हम अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें समझा दिए कैसे सवाल लगता है, वहां से आप देखकर सवाल लगा सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए, या तो 2 वर्ष का हो या तो 3 वर्ष का हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से कोई ना कोई परीक्षा हो उसमें जरूर पूछा जाता है। इसको हम समझेंगे बहुत आसान से। देखिए 2 वर्ष के लिए समझा देते बहुत आसान से, इसी तरह क्या करेंगे 3 वर्ष के लिए भी एकदम आसान से समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले इसको हम सूत्र से समझ लेंगे और फिर ट्रिक से समझ लेंगे। दोनों तरह समझेंगे, जैसे आपको आसान लगेगा उससे लगा सकते हैं। चलिए देखिए 3 वर्ष के लिए अंतर। तो 3 वर्ष के लिए अंतर खातिर का सूत्र से बात करेंगे। सूत्र बताइए अंतर के लिए। तो देखिए इसका अंतर के लिए इसका सूत्र हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। अगर अंतर की बात करेगा सूत्र को, तो देखिए पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर। यहाँ तक हम बताए थे 2 वर्ष के लिए। ख्याल करिएगा यहाँ तक क्या होता है 2 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे, देखिए क्या करेंगे 300 प्लस आर बटा के 100, इतना जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। इस सूत्र पर देखिए, सूत्र पर ही लगेगा। चाहेंगे तो इसको ट्रिक से बताएंगे, और सूत्र देख लीजिए। ये 2 वर्ष के लिए होता है इतना, लेकिन जब इतना जोड़ने का हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। इसको याद करना पड़ेगा, सूत्र वाला तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो बिना सूत्र का भी सवाल लग जाएगा। तो बिना सूत्र का भी सवाल बताएंगे, पहले इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इस पर आसान है या तो ट्रिक से आसान है, जो आसान लगे उसको लगा लीजिए। देखिए अंतर बराबर, इसको अंतर कहेंगे पी आर के स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर गुणे 300 आर प्लस 300 प्लस आर बटा के 100। चलिए देखिए इस पर इसी सवाल को लेकर हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इससे हमारा सवाल क्या देख लीजिए, 3,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर छूट गया, वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे ब्याज होना चाहिए, ब्याज थोड़ा सा बना दे रहे हैं। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा हुआ है। देखिए देखिए अब इसको हम हल करते हैं, एकदम आराम से बताएंगे, बहुत धीमे धीमे। देखिए हमको दिया मूलधन पी, हमको दे दिया है 3,000 रुपया। कितना दिया है 3,000 रुपया। आर दिया हमको, आर हमको दिया है 10%। कितना दिया है 10%। समय हमको दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष ये दिया हुआ है। हल करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए सूत्र पर हल करते हैं, अगर मान लेते हैं हम उसको करते हैं सूत्र पर, तो सूत्र खातिर इसके लिए अंतर का सूत्र होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर, इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर बटा के 100। इस सूत्र हमारा देखिए, इस पर लगाएंगे तो हमारा सूत्र होगा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, सूत्र को तो याद करना पड़ेगा। देख लीजिए अंतर बराबर हमारा। अब यहां से हम हल करेंगे इसको, तो यहाँ का पी का मान कितना है 3,000। ठीक, आर का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम बटा के 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर गुणे, देखिए 300, आर का मान कितना है 10, तो 10 डाल लेते हैं बटा के कितना है 100 बटा के 100। देखिए मूलधन 3,000, आर का मान कितना है 10, तो 10 डाल के इसका कर दे स्क्वायर कर दिए बटा के 100 का स्क्वायर, फिर 300, आर का मान हमारा 10 था, 10 दे दिए बटा के 100। हल करेंगे आ जाएगा। देखिए 3,000, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। देखिए 10 गुणे 10 का स्क्वायर 100,
बटा के हमारा हो जाएगा इसको 100 गुणे 100। ठीक, देखिए दो बार है तो इसको करना, दो बार लिख लेते हैं। अब गुणे यहाँ से हमारा आ जाएगा 310। देखिए 300 में 10 जोड़ने कितना जाएगा 310, अब बटा के 100 हो गया। अब इसको कटा लेते हैं। देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारा बचा कितना 3। यहाँ से क्या बच गया 3, यहाँ से बच गया 31। तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 93। कितना अंतर होगा इसका 93 रुपये का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर कितना निकल गया 93 रुपया। देखिए कितना आसान से लग गया, सूत्र से देखिए कितना आसान से लगा है। और चाहे इसको हम ट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं, देखिए मान लीजिए हमको ट्रिक्स, मान लो सूत्र नहीं याद है तो हमको ट्रिक्स कैसे लगाएं बिना सूत्र का। देखिए क्या करेंगे, इसको तो उसी तरह रख देते हैं। देखिए हमारा ट्रिक देखिए, बहुत आसान ट्रिक है, बस समझ लीजिएगा एक बार, सब सवाल आ जाएगा इसी पर। अब देख लेते हैं इसमें से, मूलधन दिया 3000, आर का मान दिया 10, वर्ष दिया 3 वर्ष, समय दिया 3 वर्ष। तो इसको हम देखिए, अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, देखिए पहले वर्ष के बाद कितना है 10%, दूसरे वर्ष का कितना है 10%, तीसरे साल का कितना है 10%। मतलब तीनों का अलग अलग लिख लेते हैं, इसमें हम परिवर्तन निकालते हैं, तीनों का एक परिवर्तन निकालेंगे। देखिए इसके लिए सूत्र होता हमारा होता है a प्लस बी प्लस का होता है ए बी बटा के 100, ए बी बटा के 100। ये परिवर्तन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ख्याल करिएगा क्या निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख लीजिए, अब पहले इन दोनों को लेते हैं, पहले 2 को लिया जाएगा, इसमें हमेशा 2 को लेता है, पहले 2 को ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा के 100। इसको हल करेंगे तो देखिए 10 10 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 10 20 प्लस यहाँ से कितना होगा बताइए, यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 1, कितना जाएगा 21%। मतलब इन दोनों कितना निकल गया 21%। इनका परिवर्तन कितना लिखे 10 10 20 था, लेकिन इसका सूत्र से निकालेंगे तो कितना जाएगा 21%। इसका सूत्र पहले बता चुके वीडियो में, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते उसमें बताया, नया में नहीं है, फिर भी देख लीजिए। इसमें ट्रिक से कैसे लगाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ से 21% निकल गया, अब इसका निकालेंगे 21% का और इसका, इन दोनों का परिवर्तन निकालेंगे। देखिए फिर वही सूत्र लगेगा, परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, लिख देते हैं यहाँ परिवर्तन a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। अब देखिए, अब इसको तो हम इन दोनों के लिए है, अब इसके निकला जो इसका मान और जो यहाँ से निकला है, इन दोनों से क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए तो इसका मान कितना 21 प्लस इसका मान कितना है 10 प्लस 21 गुणे 10 बटा के 100। देखिए एक मान यहाँ से कितना जाएगा 21, यहाँ से बी का मान कितना जाएगा 10, फिर देखिए एक मान 21 गुणे 10 बटा के 100। अब हल करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 20 और 10 कितना होगा, 20 और 10 कितना, सॉरी 21 और 10 कितना जाएगा 31 प्लस यहाँ हमारा बचेगा। देखिए एक अंक का बचेगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 21 बटा के 10। यहाँ थोड़ा देखिए, ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 31 प्लस, अब एक अंक एक जीरो होता है, एक अंक बका ले जाएगा 2.1। ठीक है, देखिए जितने अंक पर जीरो होता है उतने बका लगता है, दशमलव लगता है। तो कितने अंक पर है, एक अंक पर है तो एक टिका लगेगा, दशमलव लगाएंगे तो भाग दे लीजिए, 21 में 10 का भाग देंगे तभी वही आएगा, जिसे कर सकते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा 31 या 2 कितना जाएगा 33.1। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का परिवर्तन है। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन कितना नहीं गया 31.1%। ठीक, देखिए ये ऐसे इस तरह का सवाल क्यों निकलता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसलिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज का परिवर्तन कितना निकल गया 31.1%। अब देखिए साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है,
साधारण में पहले वर्ष के भी सेम होता है, दूसरे वर्ष का भी सेम होता है, तीसरे वर्ष का भी सेम होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ना होता। देखिए तो तीनों को जोड़ दीजिए बस, 10 + 10 + 10 बराबर कितना आ जाएगा 30%। कितना हो गया 30%। देखिए ये हमारा जो यहाँ से परिवर्तन जो निकाले हैं बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निकला, इस चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन निकला है। और साधारण ब्याज में आसान होता है, साधारण ब्याज कुछ ना करता, साधारण ब्याज सेम होता है हर साल के लिए, पहला दूसरा तीसरा, 10 साल के लिए सेम होगा। इसलिए जितने भी हो उसका जोड़ दीजिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दीजिए, 30% का निकल गया साधारण ब्याज। अब इसमें अंतर पूछा हुआ है, अंतर किसका अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 31.1 माइनस, और इसका कितना निकला है 30 परसेंटेज है, ये भी का परसेंटेज। कितने का अंतर हो गया इसमें से 3.1% का। देखिए कितने का अंतर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर हो गया 3.1% का हो गया अंतर हो गया। अब इसी का हमको क्या पूछा है, हमसे जो मान पूछा बता देते हैं। देखिए हमसे इतना तो यहाँ से अंतर निकला हुआ है, हमसे जो पूछा निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो देख लीजिए कितने में अंतर पूछा है, ठीक। तो देखिए यहाँ से मूलधन कितना दिया है 3000, मूलधन कितना दिया हुआ है 3000। 3000 का हम क्या करते हैं, जितने अंतर पूछा उसको निकाल लेते हैं। 3000 का 3.1%, 1% का मतलब क्या होता है बताइए 100%। का मतलब कितना होता है 100 होता है। तो 3.1% का मतलब क्या आ जाएगा 100। मूल इसी मूलधन का क्या निकाल दे 3.1%। अब कटा लेते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बच कितना जाएगा 30 और गुणे 3.1। तब इसको हल गुणा कर लेते हैं, 0 और 3 कम 3 और 3 लिखे 9, एक अंक का ले जाएगा यहाँ पर 10, अर्थात 93 रुपया हमारा क्या हो जाएगा अंतर होगा। 93 रुपया क्या हो जाएगा हमारा सवाल का सवाल का आंसर हो जाएगा और इसका अंतर हो जाएगा। ठीक, देखिए पहले से भी लगाए, सूत्र से भी 93 आ गया, ट्रिक से भी लगाए 93 आ गया। देखिए इस सूत्र नहीं आया तब के लिए होगा, पहले क्या काम करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले के सब बता चुके हैं, नया नहीं, पहले वीडियो में है, आगे भी देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में। देखिए इन दोनों से क्या निकाले परिवर्तन, ए प्लस बी पर सूत्र पर रखिए, तब यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 21%। अब 21% इन दोनों को निकल गया। अब 21 और जो बचा हुआ है तीसरा जो बचा है, तो इन दोनों से क्या निकाले फिर परिवर्तन निकाल लीजिए, तो फिर सूत्र वही रहेगा, बस ए के स्थान पर 21 रख दीजिएगा, बी के स्थान पर रहेगा 10, फिर 21 गुणे 10, तो 21 और 10 कितना रहेगा 31, ये 0 0 कट जाएगा तो बचेगा 21 बटा के 10। तो 31 प्लस, अब देखिए 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2.1, जोड़ेंगे 33.1। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा अंतर निकल गया, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल गया 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज निकला। ठीक, अब साधारण ब्याज के पूछेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो साधारण ब्याज में कुछ नहीं करना है, जब इसका तब इस जोड़ दो, 1 2 3, तो 3 बार से 3 बार जोड़ दो, तो ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लीजिएगा, अंतर मतलब घटा दीजिए। तो इसमें से क्या करेंगे, इस वाले में से इसको क्या करते हैं घटा देंगे, तो क्या होगा 3.1। अब जब इतना निकल जाएगा, देखिए जब इतना निकल गया तो क्या करना है हमको, जो दिया रहेगा मूलधन का निकाल लीजिए, मूलधन 3000 दिया है, उसका 3.1% निकाल लीजिए, 3.1% का मतलब 100 हो जाएगा। अब घटा देंगे, जो 0 से 2 0 कट गया तो 30 बचेगा, या 3.1 गुणा करें तो कितना आ जाएगा 93 रुपया आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, देखिए इस सूत्र से भी हो गया और ऐसे भी हो गया, मतलब बिना सूत्र का भी हो गया, जैसे आपको आसान पड़ेगा वैसे लगा सकते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 5000 रुपए के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब देखिए इसमें उसी तरह सवाल है, इसमें मूलधन दिया है 5000, मूलधन कितना दिया गया है 5000, और हमको आर का मान दिया है 5%, और हमको समय दिया है टी 3 वर्ष। समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के हमने बताएंगे, 2 वर्ष का बता चुके हैं, 3 वर्ष का दिन है। तो मूलधन दिया 5, दिया आर का मान कितना है 5% और समय कितना दिया है 3 वर्ष। देखिए अगर हम इसको अगर अंतर पूछेगा हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसके लिए सूत्र पहले देख लेते हैं, सूत्र लगा लीजिए, जो आसान ट्रिक बताई थी सूत्र में एक बार देखिए, पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर,
गुणे 300 प्लस आर बटा के 100। देखिए 300 आर बटा के 100। सूत्र याद करें, देखिए 3 वर्ष में जो आसान लगे आपको लगा सकते हैं। सूत्र से भी आसान है, ट्रिक से भी आसान है, जैसे आसान पड़ेगा लगा सकते हैं। देखिए मूलधन कितना है 5000, मूलधन हमारा 5000 है। आर का मान देखिए कितना है 5% का, 5 है तो 5 का स्क्वायर बटा में 100 को स्क्वायर तो रहने देते हैं। गुणे देखिए यहाँ पर 300 प्लस 5 बटा के 100। मान धरे हैं, देखिए बस इसका मान धर दिया है, आर का मान धरे हैं, फिर स्क्वायर के हैं। यहाँ भी आर का मान तो आर धरे हैं, नीचे वाला को सेम क्या कर दें, सेम उतार दें, ठीक है, कुछ नहीं किए। अब देखिए 5000 इसका स्क्वायर करने कितना जाएगा 25 बटा के 100 गुणे 100, 2 बार करेंगे स्क्वायर है तो, गुणे 305 बटा के 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। अब कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे, इसको कटा देते हैं 25 से, 25 चौक को 100। कटाने में आपके अनुसार है, जिससे आप चाहेंगे उसे करा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 10 बचा हुआ था, इस 5 से कटा 5 दूना के 10, तो हमारा बच कितना गया, ऊपर बच गया 305। देखिए ऊपर का बच सब कट गया, 305 बचा है और नीचे 2 और 4, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ठीक। अब भाग दे लीजिए, दिक्कत है यहाँ, भाग दे लीजिए। देखिए 305 में हम भाग देंगे 8 का, तो 8 लिखे 24, ठीक, 6 बच जाएगा, 8 लिखे 24 6, और क्या उतरेगा 5, तो 8 8 64, ठीक, 1 बचेगा, 10 में बढ़ाएंगे तो 0, 8 कम 8, 2 बचेगा 0, उतरेगा 0, तो 8 दूना के 16, 4 बचेगा 0, 8 5 40। भाग तक हटा सकते हैं, भाग तक दे सकते हैं, भाग दे लीजिएगा, उसमें क्या करना, आप जैसे चाहे वैसे भाग दे सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, इसको भाग देने पर कितना निकल गया हमारा 38.125 रुपया, 38.125 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए सूत्र था, सूत्र पर रख लिए, सूत्र था हमारा, मान रखे हैं, ठीक, मान के बाद सबको कटा दीजिए, जैसे इच्छा करके कटा सकते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो से, यहाँ से हमारा 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया यहाँ से, फिर इसको कटा 25 चौक को 4 बार कट गया, 5 दूना के 10, बच गया 305, 4 दूना के 8। अब 305 में 8 के भाग देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, आप जैसे चाहे भाग दे सकते हैं, इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लगाइएगा अब आराम से। इसको क्या करें, और सवाल है लगाइएगा, किताब में जितने भी सवाल दिया उस पर इसी सूत्र पर लग जाएगा, जैसे चाहेंगे उस पर लग जाएगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी बताया जाएगा इसमें, इसके आगे और सारे सवाल इसके आगे बताएंगे।